92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज फिर आपके साथ हूँ मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में। तो आज शुरू करते हैं एक सुंदर भजन से। ऐ ईश तुझे नमस्कार बार बार है, ऐ ईश तुझे नमस्कार बार बार है। सब जगत बीच रूप तेरा एक सार है, सब जगत बीच रूप तेरा एक सार है। कैसी रची है सृष्टि तूने कौन से समान से, कोई न सके जान तेरा कारबार है। ऐ ईश तुझे नमस्कार बार बार है। भूमि समुद्र चंद्र गगन गिरी नदी, भूमि समुद्र चंद्र गगन गिरी नदी, सब अचर चर जहान का तू ही आधार है। ऐ ईश तुझे नमस्कार बार बार है। सारे जगत के बीच में बाहर भी तू ही है, मिलता न तेरा ऊंच नीच अंत पार है। ऐ ईश तुझे नमस्कार बार बार है। सुबह उठकर सबसे पहला काम करना चाहिए ईश्वर को नमस्कार, जिसने ये रचना की है, जिसने हमारी रचना की है, जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो ये शरीर चल रहा है, जैसे उसने टाटा कर दी, बाय बाय कर दी तो बात हो गई खत्म, कहानी बंद। कोई भी आपके ईश्वर हैं, उनको आप स्मरण सुबह अवश्य करें। और अब सुनिए अपना पंचांग, और पंचांग के बाद आपके पास फिर आता हूँ और कुछ और बातें करूंगा। आज है 30 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, दिन गुरुवार और नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। तो अभी आप सुन रहे थे अपना पंचांग, कैसा लगा आपको? इस पंचांग को आप बदल सकते हैं, आपके हाथ में है। आप अपने हाथ की रेखाओं को बदल सकते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो क्यों ना हम ये प्रयास करें कि जो ईश्वर ने लिख दिया वो तो हमारे विधि विधान हो ही गया, लेकिन हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखें। तेरा जन्म मरण मिट जाए, तू हरि का नाम सिमर प्यारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। जग में आया नर्तन पाया, भाग बड़े भारे। मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। अलग अलग अवस्था में इंसान अलग अलग मोह माया में फंसता है। जग में आया नर्तन पाया, भाग बड़े भारे। शरीर मिल गया, बड़े भाग्यवान है। और मोह भुलाना कदर ना जाना, रेत रतन डारे। और तुम अपने मोह में इतने भूल गए कि इसकी कदर ही नहीं की। इस रतन को तुमने रेत में डाल दिया। बालापन में मन खेलन में, सुख दुख नहीं धारे। जब बच्चे थे तो चलो मान लिया, कोई बात नहीं, मन खेल में था, खेल में लगे रहे, स्कूल जाने लगे, बच्चों के साथ मिलने लगे, तो उस वक्त तो ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम तुमने नहीं लिया। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो जोबन रसिया कामन बसिया, तन मन धन हारे। लोगों का जोबन देख के फंस गए। मतलब इतनी खराब खराब आदतें लग गई कि तुमने तन मन धन हारे, सब कुछ हरा दिया। प्रभु नहीं सिमरा बीती उम्रा, काल आए मारे। तो अब क्या हुआ कि अब काल आ गया, लेकिन तुमने जीवन भर क्योंकि प्रभु का नाम नहीं लिया, तो काल आकर तुमको ले जाएगा और कष्ट भी देगा।
ब्रह्मानंद जी कहते हैं, यदि ईश्वर का नाम लिया हुआ है तो बिना जगदीश्वर कौन विपद टारे। वही ईश्वर है जो सारी विपदाओं से आपको दूर कर देगा और आपके कष्ट सभी मिट जाएंगे। इसलिए ईश्वर का नाम अवश्य लें, ये आदत मन में जरूर डालें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आज का कार्यक्रम सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको एक ऐसे स्थान पे ले जाता हूँ जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जी हाँ, गुजरात में सोमनाथ मंदिर आपको लेके चलता हूँ। सुनते रहिए सहर 92.7 बिग एफएम पे मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में बताऊंगा। सौराष्ट्र में वहां पर ये मंदिर सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सोमा यानी चंद्र भगवान। आपको तो पता ही है कि जब किसी के रूप की प्रशंसा की जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा है। तो जरा सोचिए, ये कहानी में कुछ वही बात आ जाती है कि राजा दक्ष के 2 दामाद थे, एक सोम यानी चंद्रमा और दूसरे भगवान शंकर। अभी सोम को यानी चंद्रमा को बड़ा घमंड था अपनी सुंदरता पर, बहुत घमंड, हर वक्त अपनी ही प्रशंसा में लगे रहते थे। और जब भगवान शिव आए तो इन्होंने राजा दक्ष के सामने भगवान शंकर का अपमान कर दिया कि देखो तो क्या वेशभूषा है, किस तरह से जटाजूटधारी है, किस तरह से सांप इनके गले में लिपटा हुआ है। इस तरह की बातें करके उन्होंने शिव जी का अपमान कर दिया, जो राजा दक्ष को बहुत बुरा लगा। राजा दक्ष ने गुस्से में श्राप दिया कि जिस रूप का तुम्हें बहुत घमंड है, जिस सुंदरता का तुम्हें बहुत घमंड है, वो अब कम होता जाएगा। और वही हुआ कि चंद्रमा का जो आकार है वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, यहां तक कि लुप्त होने की स्थिति में आ गया, क्योंकि राजा दक्ष ने ऐसा श्राप दिया था। अब जब लुप्त होने की अवस्था में आ गया तो देवी देवता राजा दक्ष के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि महाराज ऐसा न होने दीजिए, चंद्रमा की भी बड़ी आवश्यकता है, चंद्रमा भी चाहिए, उन्हें क्षमा करिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजा दक्ष ने कहा कि सोम ने अच्छा नहीं किया इसलिए मैंने श्राप दिया है, तो मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इसका मैं निवारण बता सकता हूँ, इसका हल बता सकता हूँ। और ये कहा कि सोम, चंद्रमा, तुम जाओ और जहां सरस्वती समुद्र से मिलती हैं वहां जाकर स्नान करो और वहां पर भगवान शंकर की आराधना करो, इससे इस श्राप का असर कम होगा। सोमा वहां गए, वहां पर जाकर स्नान किया, भगवान शंकर की वहां आराधना की और वहां स्वयं उन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ, चंद्रमा के नाथ यानी भगवान शंकर। वहां लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। वहां जो पट खुलते हैं, दर्शन किए जाते हैं भगवान शंकर के, वो सुबह 6 से रात को 9 बजे तक किए जाते हैं। और वहां दिन में 3 बार आरती होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वहां पे लाइट एंड साउंड शो होता है जिसको कहते हैं सोमनाथ लाइट एंड साउंड शो, जो हर शाम वहां होता है। आप जब भी जाएं तो आप ये शो भी देखिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो आपने सुना सोमनाथ मंदिर के बारे में और अब मैं आपके पास आऊंगा और एक बहुत अच्छे गायक से आपकी भेंट कराऊंगा जो हैं श्री पंकज जसवानी, दिल्ली के रहने वाले और बहुत ही सुंदर गाने वाले। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ सहर कार्यक्रम में। और आज के कलाकार की बात करते हैं कि आज किस सिंगर को आपके सामने पेश किया जाए। मैं कई सालों से दिल्ली जाता हूँ कार्यक्रम करने और दिल्ली में एक बहुत अच्छे सिंगर मुझे अक्सर मिला करते हैं
उनको मैं सुनता भी हूँ, कई बार मैंने उन्हें अपने कार्यक्रम में भी गवाया। उनका नाम है पंकज जसवानी। पंकज जसवानी का अपना बहुत अच्छा नाम है वहाँ। और उसके साथ ही साथ एक और खास बात मैं उनकी बताऊं कि वो वहाँ नई नई प्रतिभाओं को अवसर देते हैं, उनको अपने कार्यक्रमों में गवाते हैं, उनके लिए कोई कंपटीशन भी रखते हैं जिससे कि उन लोगों का नाम होता है। तो पंकज जसवानी एक प्रतिष्ठित नाम है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के शहरों में। तो अब हम बात करेंगे पंकज जसवानी जी से। हेलो पंकज जी, क्या हाल चाल? आनंद सर, आनंद गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपको 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो आपको सारी दुनिया सुनती रहती है, इतने कार्यक्रम आप करते हैं, जगह जगह गाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे आप तो एफएम चैनल पर सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं मेरे से। मुझे बहुत खुशी है। और मैंने तो अभी आपके परिचय में बताया कि आप लोगों को और भी चांस देते हैं, ऐसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन रखते हैं जिससे कि लोगों का नाम हो। तो आज हम चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आप में संगीत का प्रेम कैसे जागृत हुआ। सर, मेरे में जागृत ऐसे हुआ कि बचपन से ही कुछ फैमिली का एटमॉस्फेयर म्यूजिक का था। जबकि आई बिलोंग टू मेडिकल फैमिली जी। मेरे परिवार में सब डॉक्टर्स हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर रहे, मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर्स भी डॉक्टर्स हैं। कमाल। हाँ, सारे एमएससी हैं। तो मुझे म्यूजिक का शौक था बचपन से, फैमिली को भी शौक था। पिताजी मेरे बहुत पुराने गाने गाया करते थे, अंधे की लाठी तू ही है और सैरो साहब के। तो सुन सुन के बड़ा आनंद आया। फिर हम जब पढ़ाई में आए, 9th में आए, तो गानों का बड़ा शौक हुआ। फिर रात को 3-3, 4-4 बजे तक पाकिस्तान के गाने सुनना, रेडियो पे सुनना, चुरा चुरा के सुनना। और आप जैसे लोग मिले तो ऐसी लत लग गई है कि तो नाम कुमारी नानका के लिए है, दिन रात वाली बात है। तो हम ये चाहेंगे पंकज जसवानी जी के आपसे कुछ भजन भी सुने, आप कुछ हमारे श्रोताओं को सुनाइए। सर, मैं जरूर सुनाता हूँ। इतनी है अपना बना लो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो हमें। इतनी है अपना बना लो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो हमें। अपनी रहमत की बस एक नजर डाल दो, अपने बच्चों के सर से टाल दो। आए तुम्हारी शरण है, संभालो हमें, जग के झूठे भरम से बचा लो हमें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पंकज जी, आपकी आवाज में भक्ति जो है वो भरपूर है और वो टपकती है, बाहर नजर आती है। इतना भाव से और प्रेम से आप गाते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे पंकज जसवानी जी को। फिर लौटता हूँ आपके पास और एक ऐसा भजन लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने जीवन को और सुंदर बनाने की एक राह आपको मिलेगी। तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूँ जिसके अंदर कमाल की बातें छुपी हुई हैं, कमाल की बातें। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। इस भजन में यह बताया है कि ईश्वर का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और इसे समझाने के लिए तरह तरह के उदाहरण दिए हैं जिससे कि ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिनहीना, जैसे पुत्र पिता बिनहीना,
तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। कितना आवश्यक है सुमिरन करना कि उसके करे बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। कितने सुंदर उदाहरण इसमें सुने आपने और मुझे विश्वास है कि आप इसका महत्व अवश्य समझे होंगे। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, नए पंचांग के साथ, एक नई तीर्थ यात्रा के साथ। तो सुनते रहिए शहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। कल सुबह मुलाकात होगी 92.7 बिग एफएम पर इसी शहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7